हेलो फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान 23 क्लासेस पर। आज हिंदी के भाषा लिपि और व्याकरण का भाग 3 पढ़ेंगे हम लोग। आइए चलिए देखते हैं। भाषा लिपि और व्याकरण का ये भाग 3 है और हम इसमें व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या होता है? जिस विद्या द्वारा शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस विद्या द्वारा शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या करता है? हमारे हिंदी के मानक रूप को सुरक्षित बना के रखता है। व्याकरण क्या करता है? हमारे हिंदी भाषा के मानक रूप को सुरक्षित रखता है। व्याकरण का प्रमुख काम ये भी है कि भाषा के मानक रूप को सुरक्षित रखना है। आपका ये व्याकरण होता है। व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा अधूरा रह जाता है। व्याकरण से ही हम किसी भी भाषा को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, उसको अच्छा से सुशोभित कर सकते हैं, अच्छे से उसको किसी के सामने पेश कर सकते हैं। व्याकरण का होना बहुत जरूरी है। किसी भी भाषा का व्याकरण सबसे प्रमुख अंग होता है। इसीलिए हम कहते हैं जिस विद्या द्वारा शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का प्रमुख काम भाषा के मानक रूप को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट, वर्ण विचार। इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? देखिए, वर्णमाला। इसमें वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। वर्णमाला वर्णों का उच्चारण करना, उनके लिखित रूप एवं उनके सहयोग से शब्द बनाने का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। शब्द बनाने के नियमों का भी अध्ययन करते हैं। यहाँ वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। वर्णमाला को उच्चारित करने, ध्वनियों को उच्चारित करने का हम अध्ययन करते हैं। ये सब इसमें होता है वर्ण विचार में। सेकंड है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या करते हैं? देखिए, शब्दों के भेद, रचना, उनका रूपांतरण और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम इसमें शब्द विचार में सीखते हैं और अध्ययन करते हैं। शब्दों के भेद, रचना, उनका रूपांतरण और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग शब्द, तद्भव शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम शब्द विचार में पढ़ते हैं। ये व्याकरण का शब्द विचार होता है, कहलाता है वाक्य विचार। हम वाक्य विचार में क्या करते हैं? देखिए, शब्द के वाक्य बनाने के नियम का अध्ययन करते हैं। शब्दों के वाक्य बनाने के नियम का अध्ययन करते हैं। उनके भेद कितने होते हैं, भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। वाक्य विश्लेषण करते हैं तथा वाक्यों का अंगों का परस्पर संबंध क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। आपका इसमें वाक्य विचार में जानते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी व्याकरण से कुछ संबंधित प्रश्न और जिसका उत्तर आपके पास मिल गया। और ये आज का भाषा लिपि और व्याकरण का जो है अंतिम भाग है और इसमें आपको व्याकरण बता रहे हैं हम। एक बार पुनः देख लीजिए, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जिस विद्या द्वारा शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना हम सीखते हैं, सीखने का अध्ययन करते हैं, व्याकरण कहलाता है। कोई पूछे किसी भाषा का व्याकरण क्या है, तो किसी की भाषा का व्याकरण में हम शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। किसी भाषा का व्याकरण जो प्रमुख अंग होता है ये भी बोल सकते हैं आप। और व्याकरण का प्रमुख काम क्या होता है? तो किसी भी भाषा के मानक रूप को सुरक्षित रखना व्याकरण का काम है। फिर व्याकरण में क्या क्या अध्ययन किया जाता है? तो वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला को पढ़ते हैं, वर्णों को उच्चारण करते हैं, उनके लिखित रूप और उनके सहयोग शब्द बनाने का हम काम करते हैं। शब्द विचार, शब्दों के भेद, रचना, उनका रूपांतरण, उनकी उत्पत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और वाक्य विचार, शब्दों के वाक्य बनाने के नियम, भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य में परस्पर संबंध, ये सब हम इसमें वाक्य विचार करते हैं। आप सभी का हमारे चैनल प्रज्ञान क्लासेस बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम हिंदी ग्रामर का संज्ञा लेकर आएंगे और उस पर भी आप पूरा सहयोग दीजिएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने प्रज्ञान क्लासेस पर।